Hello students, in this video we will discuss about the chapter natural vegetation and wildlife. So all the students of class 9th are requested to focus on this video and it is for both Hindi and English medium students. Okay, so प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव ये आपके चैप्टर का नेम है, आप सबको पता है चैप्टर 5th जियोग्राफी में क्लास 9th में। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इसको एक बार हमें एनालाइज करना है, पहले डायरेक्टली हमें इसको प्रोसीड नहीं करना है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। नेचुरल वेजिटेशन आप सबको पता है प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है जो अपने आप ग्रो होती है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, उसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे सेपरेटली, लाइक नेचुरल वेजिटेशन क्या है और जो फ्लोरा है फोना है ये सब, तो दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति का मतलब सारे पेड़ पौधे इससे रिलेटेड होते हैं, प्लांट से रिलेटेड है मतलब। और वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जो वन्य जीव हैं जो वनों के अंदर पाए जाते हैं नेचुरली, जो हमें इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में भी पाए जाते हैं, बट यहाँ पे हमें भारत के संदर्भ में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मतलब मेन तो ये है। और इसके अकॉर्डिंग इंडिया का वर्ल्ड में कौन सा नंबर आता है हमारी प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज के भी आप पे वो सब बताएंगे यहाँ पे। सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ इसका, जो इंडिया है अपना जो कंट्री है भारत है, ये पूरे विश्व के जो 12 जैव विविधता वाले देश है, बड़ी जैव विविधता वाले देश है जिनके अंदर थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर फाउंड, मतलब पाई जाती हैं, उनमें से इंडिया भी एक है। क्योंकि हमारे भी यहाँ पर पाई जाने वाली जो प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज है वो थाउजेंड्स के अंदर ही है, ना कि हंड्रेड्स में। सो वी आर वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, उसके बाद आता है सबसे पहले हम करेंगे प्लांट स्पीसीज। इट मीन्स हाउ मेनी प्लांट स्पीसीज डू वी हैव इन आवर कंट्री। इट मीन्स we have 47,000 प्लांट स्पीसीज इन आवर कंट्री, मतलब पेड़ पौधों की 47,000 प्रजातियां हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 10th प्लेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर एवरेज निकाली जाती है, प्रोपोर्शन है या उसका भाग कह सकते हैं, उसमें से 10वें नंबर पर हम आते हैं इन द फील्ड ऑफ प्लांट्स। ये मैंने बताया आपको, मतलब बात करते हैं अगर पेड़ पौधों की प्रजातियों के बारे में। उसके बाद ये मैंने वर्ल्ड का बताया है, वर्ल्ड में हमारा नंबर आता है विश्व में 10वां नंबर। और व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एशिया और एशियन कॉन्टिनेंट देन वी हैव 4th प्लेस इन आवर कॉन्टिनेंट, मतलब एशिया के अंदर 4थे नंबर पर आता है इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट स्पीसीज। इफ वी टॉक अबाउट इट्स प्लांट स्पीसीज एंड इट्स नंबर इज 47,000। क्लियर। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट फ्लोरिंग प्लांट्स। अब प्लांट्स भी तो अलग अलग कैटेगरी के हैं कुछ एल्गी, फंगी या फिर जो सब्स हैं, हर्ब्स हैं, ओके, थोर्नी बुशीज होती हैं। इन द सेम वे वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है जो फूल प्रदान करते हैं, जो फूलों वाले पौधे होते हैं, जो पुष्प हमें प्रदान करते हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो जिससे हम ऑब्टेन करते हैं फूल, जिनके ऊपर फूल लगते हैं इन द सिंपल लैंग्वेज इफ वी से। तो 15,000 जो स्पीसीज हैं वो इंडिया में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स की 15,000 जो स्पीसीज हैं वो यहाँ अवेलेबल है, विच अकाउंट्स फॉर 6% ऑफ द वर्ल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब पूरे विश्व में पाए जाने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स का 6% अकेले इंडिया में पाया जाता है, मतलब यहाँ पर उगते हैं। उसके बाद द कंट्री हैज मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज, और बाकी जो बच गए जैसे कि बिना फूलों वाले जो पौधे होते हैं लाइक एल्गी, फंगी और फॉर्म्स, ये जो कंटीली झाड़ियां हैं, थोर्नी बुशीज हैं, जो अदर पर्पजेज के लिए भी यूज की जा सकती हैं लाइक मेडिसिन। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, हिमालयस या जैसे अपने जो वेस्टर्न घाट्स वगैरह हैं, यहाँ पे जो पेनिनसुलर प्लेटू है, यहाँ पे स्पेशली हिमालयस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स और अलग पर्पजेज के लिए पाए जाते हैं जितने भी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है अदर देन फ्लावरिंग प्लांट्स, याद रखना है। उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स,
तो I want to tell you all students that we have approximately 90,000 species of animals. मतलब 90,000 जो प्रजातियां हैं एनिमल्स की वो इंडिया में पाई जाती हैं। ये वर्ल्ड की एवरेज या उसमें नंबर के बिहाफ पे मैं नहीं बता रहा हूं, मैं अकेले इंडिया का बता रहा हूं। 90,000 जो स्पीसीज ऑफ एनिमल्स वो सब यहाँ पे पाए जाते हैं। एक रेप्टाइल या एक मतलब छोटे से छोटे एनिमल से लेके और एक वास्ट एनिमल या फिर काफी लैंड वास्ट जिसको हम बोलते हैं ना कि लार्जेस्ट लैंड मैमल एलिफेंट, यहाँ तक की हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। 90,000 इनकी क्या है नंबर है। और इसके साथ साथ वी हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मेरीन वाटर्स। तो इंडिया के अंदर जो ताज़ा पानी है, ताजे पानी की मछलियां जिसको हम कह सकते हैं, जो जितने भी सोर्सेज होते हैं, लेक्स वगैरह है, रिवर्स हैं, और इसके साथ साथ जो मेरीन वाटर से समुद्री जल होता है उसमें कई प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। ए वाइड वैरायटी और ए लॉट ऑफ kinds of fish are there in our country. So this is the number of plants, animals in our country that is found here, and we have understood about the place or position of India in world on that basis. So I hope you will understand about all these important data related to this chapter, and अदर जो रह गई है, जो जितनी भी, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है और फ्लोरा क्या है, फोना क्या है, ये सभी अब नेक्स्ट वीडियोज के अंदर इसको हम डिस्कस इसके ऊपर करेंगे। सो थैंक यू ऑल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक देन यू विल मेक ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।